प्रेज द लॉर्ड। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपके फीडबैक और मैसेजेस पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस सुनकर आप सब ब्लेस्ड हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें इस नंबर पर 9810585003 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट पर भी जा सकते हैं। हमारे चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर ऐसे कई ब्लेसेड मैसेजेस हैं, जरूर देखिए, लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। सो आइए बिना देरी किए लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा फॉर टुडेज मैसेज। जय मसीह की दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक देते हैं कि आपकी जिंदगियां बदल रही हैं। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग है। आज मैं आपके साथ प्रार्थना कर करके कुछ बातें आपकी जिंदगी से हटाना चाहती हूँ और लाना चाहती हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे भाइयों और बहनों के लिए। परमेश्वर, ये आप में लौलीन है और ये आपसे और भी जानना चाहते हैं, ये अपने खुदा को जानना चाहते हैं, ये यीशु मसीह को और गहराई से जानना चाहते हैं। परमेश्वर, अपने लोगों की मदद करना, जो भी उनकी डार्कनेस है उसको हटा देना और ये आपके दिल से चिपक जाए। परमेश्वर, कभी न छोड़ें आपको, बस अपने पिता की बाट जोते रहें, उन्हें ढूंढते रहें। प्रभु, आज जो भी आप सिखाना चाहते हैं उसमें आप हमें लीड कीजिए, आप हमसे बातचीत कीजिए और हमें स्ट्रेंथ दीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। सो पीपल ऑफ गॉड, कई दफा हमने देखा है कि लोग इतने हताश हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। कोई भी जरा सी बात आई, किसी ने कुछ कह दिया या कोर्ट में जाना पड़ा या लड़ाई झगड़ा हो गया, लोग तो ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या आपत्ति आ गई हो, और वो कई दिन तक किसी से बात नहीं करते या लोगों को अवॉइड करते हैं। क्या बाइबल भी कोई ऐसा पार्ट हमें दिखाती है जहां पर ऐसा कुछ हुआ लेकिन लोग बड़े पॉजिटिव रहे? ऐसा हो सकता है क्या पॉजिटिव रहना दुख के समय में? नहीं रह सकता ना, आपको लग रहा है? तो आइए हम लोग बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसकी 16 आयत से पढ़ते हैं। सो शुरू करें। एक दिन जब हम प्रार्थना के स्थान पर जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भविष्यवाणी करने की दुष्ट आत्मा थी। वो अपने मालिकों के लिए बहुत धन कमाती थी। सो पीपल ऑफ गॉड, यहाँ पर एक इंसिडेंट है। पौलुस और साइलस लगातार भ्रमण कर रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और इस दिन वो परमेश्वर के भवन जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, जहां प्रार्थना होती है। और तब एक लड़की जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो उसका पीछा करने लगी। तो मैंने ये देखा है अपने चर्च के लोगों की जिंदगी में, बहुत सारे और लोगों की जिंदगी में, कि जब चर्च जाने का समय है तब कुछ ना कुछ ऐसी बात आती है जो कि आपको भ्रमित करने आती है और आपसे कहती चर्च मत जाओ। या तो बहुत प्यार दिखाएगी या फिर वो आपके बारे में ऊंची ऊंची बातें करेगी या उल्टी सीधी बातें करके तंग करेंगी। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? कई दफा जब आप पूरा मन बना रहे हो फिर आप इरिटेट ही हो जाते हैं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है। और ये भी बात है कि भविष्यवाणी जो है वो एक दुष्ट आत्मा ही है। हमें कोई भविष्यवाणी नहीं जाननी, हमारे लिए तो प्रभु का प्रकाशन ही काफी है जो उनके वचन के द्वारा होता है। और जब भी हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे अलग अलग प्रकाशन के द्वारा बात करते हैं, स्पष्ट जवाब देते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता और तब हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो प्रभु का वचन काफी है। आगे वचन में लिखा है कि ये एक लड़की लगातार उनके पीछे चलती रहती थी और चिल्ला चिल्ला करके कहेगी, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। तो दुष्ट आत्माओं को तो पता है ना, वो तो जानती है कि पॉल कौन है, सिलास कौन है, उनका काम क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका मेन काम क्या है, वो तो जानती है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी। लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई एक दफा बोल लो, दो दफा बोल लो, लेकिन अगर लगातार हो रहा है तो ये इरिटेट करने के लिए हो रहा है। कुछ लोग अच्छी बातें करके इरिटेट करते हैं।
मतलब ठीक है, कुछ अच्छी बातें हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको इतना बोला जाए कि दूसरा इरिटेट हो जाए। अभी हमें पता चला कि एक पर्सन है, बड़े हैं, और वो बाइबल पढ़े जा रहे हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, दिन रात बाइबल के साथ बैठते हैं, और उसके बाद उठ करके बहुत गलत काम करते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो बताइए, क्या बाइबल उनके अंदर घुसी? क्योंकि जब बाइबल पढ़ते हैं जिंदगी बदल जाती है। तो चीजों को समझना होगा। वो किसी से जाके कहते हैं अरे मैं तो सिर्फ बाइबल ही पढ़ता हूँ। नहीं, आपको उठना है, अपने काम भी करने हैं, आपको नहाना धोना है, साफ होना है, कॉलेज जाना है या जॉब पे जाना है या अपने घर के काम करने हैं। तो ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी ना। हम ये एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते कि हम दुआ कर रहे हैं या हम बाइबल पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसे दिन आएंगे जब हम 40-40 दिन के उपवास रखेंगे, अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा तो नहीं हो सकता ना। तो हर चीज का एक बैलेंस है। तो यहाँ पर ये लड़की लगातार एक सही बात बोल रही है, लेकिन एक इरिटेटिंग ढंग से बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। तो ये तो प्रोवोक करने वाली बात है, भड़काने वाली बात है, ताकि पॉल और साइलस भड़क जाएं। दुष्ट का यही काम है, वो चाहता है कि आप और मैं भड़क जाएं, अपनी शांति खो दें, चिल्ला के दूसरों पर पड़े। क्योंकि जैसे हम अपने मुंह से चिल्लाएंगे, दुष्ट तो जीत गया, वही तो चाह रहा था कि हमें चिढ़ाए और हम हार जाएं। हम सोचते हैं कुछ भी तो नहीं हुआ, एक ही दफा तो मैंने चिल्लाया है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में जब आएगा, हम बहुत दुख मनाएंगे और हमें वो दिन याद आ जाएगा, हाय मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। तो कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें बहुत गलत ढंग से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और कुछ लोग अच्छी बातें बोल ही नहीं रहे हैं जो बोलने की हैं सही समय पे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो हमें बैलेंस में तो आना ही होगा। हम आगे वचन में पढ़े और यहां लिखा है, और कई दिनों तक वो ऐसा करती रही। अंत में पौलुस तंग आकर के उस आत्मा से कहने लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझसे कहता हूं कि तू इस स्त्री से निकल आ। उसी क्षण वो आत्मा उस स्त्री से निकल गई। अब देखिए, पौलुस कुछ करना नहीं चाहता था, वो उसकी जगह नहीं थी, लेकिन जब वो इरिटेट हो गया तो उसने उसको दुष्ट को धुतकारा, उसको गेट आउट का, और वो निकल गया। आप और मैं कई चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं। कुछ चीजें जो हमें मालूम है वो गलत है, हमें लोगों को कुछ नहीं कहना है, हमें उनके पीछे की दुष्ट आत्मा को धुतकारना है, डांटना है, भगाना है, ये हमारा फर्ज है। लेकिन हम चुप बैठे रहते हैं, हम कहते हैं इस इंसान ने किया, इस इंसान ने किया, इस इंसान ने किया। हाँ, कुछ हद तक उस इंसान का हिस्सा है, लेकिन दुष्ट आत्मा का भी बहुत गहरा है हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। और हम इस बात को आज समझ जाए ना तो अच्छा ही होगा। ये औरत पौलुस और सिलास को इरिटेट करना चाहती थी, चिढ़ाना चाहती थी, और कुछ हद तक वो सफल भी हुई। पौलुस और सिलास थोड़ा तंग आ गए और तब उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, वो अधिकार जो यीशु मसीह ने मत्ती 28 में हमें दिया है। और यीशु मसीह ने कहा, सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे दिया गया है, तो जाओ जाकर के सब जगत के चेले बनाओ, और फिर जाकर के उन्हें बपतिस्मा दो, पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा जी के नाम में। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने तो जो प्रॉमिस किया है वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, और हमें समझना होगा कि हम इस अधिकार को यूज कर सकते हैं। और पौलुस को इस अधिकार का पता था, लेकिन वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ऐसी जगह था जो उसका घर नहीं था। लेकिन अंत में उसको उस अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ा, और जैसे ही उसने बोला, उस स्त्री में से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। और हम आगे देखते हैं, मालिक लोगों को ये खुशी नहीं हो रही है कि हमारी जो सर्वेंट है, जो हमारे लिए काम करती है, उस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकल गई। क्योंकि दुष्ट आत्मा कुछ ना कुछ तो परेशान जरूर करती होगी। दुष्ट आत्मा कभी भोली नहीं होती, सिंपल नहीं होती, वो परेशान करती करती है। और जब वो निकल गई, मालिक को पता चल गया निकल गई, कुछ होगा जो उसको दिखता होगा या बोल नहीं रही होगी। और जब उसको ये पता चला मेरी आमदनी करने की क्षमता खत्म हुई इन लोगों की वजह से, तो वो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने खींच करके पौल और सिलास को अधिकारियों के सामने ले गए और झूठ झूठ बोला। ये नहीं बोला कि हमारे बिजनेस का प्लान खत्म हो गया, हमारी नौकर अब कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन उन्हें झूठ बोले कि तो ये तो बड़ा तंग कर रही है, ये तो यहूदी लोग हैं, ये तो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और शहर में उपद्रव हो गया,
और हाहाकार मच गया। और फिर उन्होंने बोला ऐसी रीति रिवाज का प्रचार करते हैं जिसे हम रोमी लोग ना तो मान सकते हैं और ना ही अपना सकते हैं। और भीड़ ने भी पौलुस और सिलास पर हमला कर दिया और अधिकारियों ने उसे नग्न पर डंडों से पिटाया। जस्ट इमेजिन, हमारी एक छोटी सी सुई चुभ जाती है, कितना दर्द होता है। लेकिन पौलुस को और सिलास को बहुत पीटा गया, निवस्त्र करके, उनके कपड़े फाड़ करके। और जब उन्हें पीटा गया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया और जेलर को उन्हें सावधानी से पहरा देने की आज्ञा दी गई। उनसे ये आज्ञा पाकर जेलर ने उन्हें भीतरी कोठी में डालकर उनके पांव काट में बांध दिए। आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और दूसरे कैदी उनकी सुन रहे थे। उन्हें भरोसा है कि हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जिएंगे तो बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है जो इस वक्त हम देखते हैं पौल और सिलास में। तभी अचानक एक भयंकर भूकंप आया जिससे जेल की नींव हिल गई। उसी क्षण सभी जेल के दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। वाओ, क्या परमेश्वर है हमारे। उन्होंने सारी बेड़ियां खोल डाली जो बंधी हुई थी सिर्फ एक भूकंप से। और भूकंप क्यों आया? क्योंकि पौल और सिलास प्रभु की स्तुति गान, महान नाम ऊंचा उठा रहे थे। हालेलुया। और तब जेलर जाग गया और जब उसने देखा कि जेल के दरवाजे खुले हैं तो उसने कैदियों को भाग जाने के डर से तलवार खींचकर खुद को मार डालने का विचार किया। लेकिन पौलुस ने जोर से चिल्लाकर कहा, अपने आप को हानि मत पहुंचाओ, हम सब यहाँ हैं। अरे, कैदी को तो भाग जाना चाहिए था, यहाँ पर क्यों है? लेकिन आगे लिखा है, जेलर ने रोशनी मंगवाई, अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पौल और सिलास के सामने गिर पड़ा। फिर वो उन्हें बाहर लाकर कहने लगा, महाशय, उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए है? तो उन्होंने उत्तर दिया, पर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को और उसके घर के सभी लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात के उसी समय जेलर ने उन्हें लेकर उनके घाव धोए। फिर तुरंत ही उनसे और उनके सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। वाओ, वंडरफुल, एक चमत्कार हो रहा है। आप और मैं कितना दुआ मांगते हैं कि बपतिस्मा हो जाए, लेकिन परमेश्वर की योजना यहाँ पर अलग थी। जेलर उन्हें अपने घर ले आया और उनके सामने भोजन परोसा और वो सारे घराने के लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण आनंदित हुए। Amen। तो पीपल ऑफ गॉड, इस कहानी से मैं आपके साथ कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जब हम कलीसिया जाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, जब हम प्रेयर करने के लिए अपने सर को झुकाते हैं, उस वक्त कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी प्यार भरी स्टेटमेंट हमारा ध्यान ना भटकाए। हमारा काम है चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, और हम दुआ मांगे, हम प्रेयर करें और हम आपके वचनों में बढ़े और हम भ्रमित ना हो और हमारे पीछे कोई दुष्ट आत्मा ना लगे उस वक्त जब हम चर्च जाने, क्योंकि हमारा चर्च जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये जो दुष्ट आत्मा ही चिल्ला रही है, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें उद्धार का मार्ग बताते हैं। हालेलुया। स्वर्ग तो हमें जानता है, दुष्ट का किंगडम भी हमें जानता है। हमें तो गर्व होना चाहिए। वो तो चिल्ला चिल्ला कर हमारी चर्चा कर रहा है, दुष्ट हमारी चर्चा कर रहा है कि ये खुदा के बच्चे हैं, देखो कितने महान है, कि कितने बड़े बड़े काम करें। तो आपको एक बात समझनी है, आपका बड़ा दबदबा है स्वर्ग में। परमेश्वर आपके पिता है, यीशु मसीह आपके बड़े भाई हैं, पवित्र आत्मा जी आपके सहायक हैं, और आपका दुष्ट के किंगडम में भी बड़ा दबदबा है। वहां पर भी वो आपको अच्छे से जानता है, आपका काम क्या है और आप क्या करें। दुष्ट को मालूम है जब आप और मैं घर से बाहर निकलते हैं और किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, वो भड़क जाता है। वो नहीं चाहता कि लोगों को परमेश्वर के बारे में पता चले और वो बच जाए। आप सब उनके किंगडम को, दुष्ट के किंगडम को खाली कर रहे हैं। तो इसलिए हियाव बांधो और मान जाओ आप प्रभु के इवेंजलिस्ट हो और आप अलग अलग जगह जा करके ये काम करोगे और इस मार्ग को समझोगे और अपने लोगों को बताओगे। आमीन, हालेलुया। अब हम देखते हैं, कई दिनों तक ऐसा करती रही। अंत में पौलुस ने तंग आकर उस आत्मा से कहने लगे, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कहता हूं कि तू स्त्री से निकल आ। उसी क्षण वो आत्मा उस स्त्री से निकल आई।
जो भी चीजें आपका पीछा कर रही हैं, शोर कर रही हैं, आपको इरिटेट कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, कुछ लोग हैं आप उनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं लेकिन वो अपना मार्ग नहीं बदलते और आपको परेशान करते हैं, आज आप प्रार्थना कीजिए, आज आप मानिए परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। आप उसको सोचिए, समझिए, परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। आप परमेश्वर से कहिए, हे परमेश्वर मेरी जिंदगी बदल दीजिए। अगर कुछ दुष्ट की शक्तियां मेरे पीछे चिल्ला रही हैं, आप उन्हें शांत कर दीजिए ताकि मैं अनडिस्टर्ब आपका काम कर सकूं। मुझे ऊंचे स्थानों पे लेके जाइए, मुझे अच्छे पार्टनर्स दीजिए, मुझे अच्छा काम दीजिए, अच्छी नौकरी दीजिए ताकि आपको कोई परेशान ना कर सके। हालेलुया। आज आपके अंदर क्या चीज है, कौन सी चीज चिपकी हुई है आपके बिजनेस पे, आपके नौकरी पे, आपकी हेल्थ पे, आपके परिवार में क्या चिपका हुआ है, क्या परेशानी है, मैं आज वही अथॉरिटी जो यीशु ने ली वो लेती हूं और घोषणा करती हूं, निकल आओ सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बी हैप्पी इन जीसस नेम, बी होल इन जीसस नेम, बी ग्रेट इन जीसस नेम, अराइज एंड शाइन इन जीसस नेम, आमेन। सब लोग बोले उसी क्षण। तो अभी जब आप प्रेयर करें इसी क्षण यीशु के नाम से आमीन। आगे लिखा है कि इन लोगों ने गलत गलत बातें पौल के बारे में, सिलास के बारे में बोली। अरे ऐसे रीति रिवाज का प्रचार करें जिन्हें हम रोमी मान ही नहीं सकते, और फिर अभी ने पौलुस और सिलास पर हमला कर दिया। ये भी एक बड़ी अजीब बात है क्योंकि एंड रिजल्ट कुछ और है और बीच में कुछ और हो रहा है और यहाँ पर मैं हार जाते हैं और हम कहते हैं ओहो पहले तो मुश्किल थी अब तो और मुश्किल आ गई। जब भी गॉड हमको एक प्रॉमिस करते हैं कुछ बड़ा होने वाला होता है, पहले एक मुश्किल आती है, फिर वो बढ़ जाती है, फिर वो छोटी हो जाती है, फिर वो खत्म हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं रहती और फिर हम जयवंत से बढ़कर होते हैं। ऐसे होता है खुदा के लोगों के साथ काम। उन्होंने ये आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी कोठरी में डालकर उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और दूसरी ओर कैदी उनकी सुन रहे थे। आपको भी आधी रात में प्रार्थना करनी। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, मेरे साथ प्रेयर कीजिए। हे परमेश्वर हमें अपनी प्रार्थना के लिए उठाइए, हमें यूज करिए, हम प्रार्थना करने पाए जिस भी समय आप चाहते हो उस वक्त हम प्रार्थना करने पाए और हमारे प्रार्थना करने से पूरा एनवायरमेंट बदल जाए, पूरा वातावरण बदल जाए परमेश्वर, और लोग एनकरेज हो, जो सुन रहे हैं वो वहां पे चुप्पी छा जाए। वो जब हम वर्शिप कर रहे हैं प्रभु वहां पर आपकी ऐसी गहरी उपस्थिति हो कि सब चुपचाप सुनते रहें और उनकी जिंदगियां बदल जाएं, क्योंकि प्रभु अभी कुछ ही वर्सेस में सब लोग उद्धार पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी जब ये वर्शिप हो रही तभी अचानक क्या हुआ, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगी भजन संहिता 18 पे। अपने संकट के समय मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी दुहाई सुन ली, उसने मेरी आवाज को सुना, वो मेरी आवाज उसके कानों में पहुंची और दुनिया थरथराने लगी। The earth trembled and quaked and the foundations of the mountain shook and they trembled because he was angry। और यहाँ लिखा कि परमेश्वर ऐसे गुस्सा हुआ जैसे कि एक जलजला आता है। और यहाँ पर ये लोग रो नहीं रहे लेकिन बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, चिल्ड हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। पौल को, सिलास को, उन्हें मालूम है वो किसके बंदे हैं, वो यीशु मसीह के बंदे हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। और यहाँ पर देखते हैं भयंकर भूकंप आया और जेल की नींव हिल गई। उसी क्षण सभी जेल के दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं। जब आप और मैं परेशान होते हैं, हमारे परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि प्रार्थना से भी बेटर वर्शिप करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसके राज्य की खोज करते हैं, वहां पर परमेश्वर का ध्यान है, स्वर्ग का ध्यान है, परमेश्वर देख रहा है और यहाँ पर प्रभु को अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक वर्शिप गाई जा रही है। वो लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो सबके पीछे जा जाके भाग्य बताती थी कुछ पैसों के लिए, और यहाँ पर वर्शिप हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने पिता परमेश्वर की वर्शिप। और यहाँ पर हुआ जबरदस्त चमत्कार कि अर्थक्वेक आया, जलजला आया और सारे गेट खुल गए और सारे दरवाजे खुल गए। लेकिन पौलुस को और सिलास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गेट खुल गए क्योंकि उन्हें पता है हम तो आजाद हैं। जेल में रख लो, जेल के बाहर रख लो, हम आजादी पा चुके हैं। क्या आप पा चुके हैं? अगर आज आप जेल में हो या आप किसी दुखी के समय में हो, क्या आप उस वक्त वर्शिप करते हैं? आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए। हे परमेश्वर, हमें पौल और सिलास जैसा बना, जो कि कहीं भी हो वो
वो फ्री हैं, वो फ्रीडम पा चुके हैं, वो आजाद हो गए हैं, वो आपकी पहचान में आजाद हो गए। प्रभु हमें भी अपनी पहचान में आजाद कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, कि हमारे अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्शिप चलती रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम वर्शिप करने वाले हो, हम आपका नाम ऊंचा उठाने वाले हो, हम आपकी महिमा करने वाले लोग बन जाएं। और उसके बाद भूकंप आएगा, आप आएंगे परमेश्वर, आप सब कुछ हिलाएंगे परमेश्वर, और उस हिलने में गलत लोग हमें छोड़ के चले जाएं, अच्छे लोग आ जाएं, गलत सिचुएशंस चली जाएं, अच्छी सिचुएशंस आ जाएं। मेरे टाइम्स को बदलिए प्रभु। आज से मैं भी बहुत सी वर्शिप करूंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और यहां पर लिखा है दरवाजे खुल गए। आज इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके दरवाजे खुल जाएं, आप आजाद हो जाएं, आप खुश हो जाएं। और लिखा है जेलर जाग उठा, और जब उसने देखा कि जेल के दरवाजे खुले हैं तो उसने कैदियों के भाग जाने के डर से तलवार खींचकर खुद को मार डालना चाहा, खुद को मार डालने का विचार किया। आज हो सकता है बहुत हताश हैं, आप होपलेस सिचुएशन में, आप सोच रहे हैं मैं अपने आप को मार डालूं। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, शायद मेरी सिचुएशन बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, लेकिन मैं अपनी आंखें आप पे लगाता हूं, आपके लोगों पे लगाता हूं, बड़े बड़े जो आपके खुदा के दास है उन पे लगाता हूं, और मेरी आस आपसे है, और मेरे जो कानों में वचन जा रहे हैं उनसे है परमेश्वर। प्रभु आज मेरी आशा छोटी ना हो, मुझ पे दया कीजिए कि मैं इतना निराश ना हो जाऊं कि मैं अपनी ही जान लेने पे बनाऊं। नो, आज से काम नहीं होगा। यू स्पिरिट ऑफ सुसाइड, कम आउट इन जीसस नेम, लीव द पीपल इन जीसस नेम एंड लेट देम बी सेट फ्री। ये आजाद हो जाए यीशु के नाम से, आमीन। और मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि आपको डर ही नहीं लगेगा। आज के बाद आप डरेंगे नहीं, आप बोल्ड रहेंगे, शेर के समान, शेर के समान, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और यहां पर पौल क्या कर रहा है, वो जोरों से चिल्लाकर कह रहा है अपने आप को हानि मत पहुंचाना। आज आप मुझे वायदा कीजिए कि आप अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम सब यहाँ हैं, आपकी कलीसिया आपके साथ है, मुस्कुराइए, आपके पास्टर आपके साथ है, उनकी कलीसिया आपके साथ है, आपकी जमात आपके साथ है। आप उनके पास आइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपको बताना होगा, आप छुपाइए मत। ऐसी कौन सी समस्या है जो पहले इस दुनिया में नहीं हुई? सुलेमान बादशाह कहता है ऐसी कौन सी बात है जो सूरज के नीचे नहीं हुई है? सब कुछ हो चुका है, आप किसी को सरप्राइज नहीं करें। और अगर आपने गंदे गंदे काम करें तो तौबा कर लीजिए ना, माफी मांग लीजिए, उन्हें दोबारा मत करिए प्लीज। ये सोच लीजिए। तो आपको अपने आप को हानि नहीं पहुंचानी है, वापस चर्च जाना है और अपने पास्टर को सारी बातें बतानी है, और फिर क्या होगा कि आपके साथ बुरा नहीं होगा। आमीन। और यहाँ पर लिखा है जेलर ने रोशनी मंगाई, अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा। दुनिया देखेगी जब आपकी ज्योति चमकेगी, और दुनिया आपके सामने आके दंडवत करेगी और क्या पूछेगी, तुम्हारा परमेश्वर कौन है, हमें भी बताओ। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। उसने बोला महाशय, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये कैसे हुआ? उसे कैसे पता कि उद्धार की बातें चल रही हैं? लेकिन हो सकता है उसने उस लड़की को सुना हो जो बार बार बोलती थी कि ये उद्धार का संदेश सुना रहे हैं, और उसने बोला उद्धार कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, राइट? तो आइए हम लोग भी ऐसे इंसान बने। हम लोग अपने जो हमारे पास्टर्स हैं, हम उनके पास जाएं, उनसे सीखें, उनके सामने बैठें। हे परमेश्वर के दास, हमें भी सिखाइए कि हम अपने चरित्र को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा होता चला जाए। हम निष्ठा में कैसे चल सकते हैं, हम सत्य कैसे बोले। आप बैठे उनके सामने, यही नहीं उनके सामने उंगली दिखा दिखा के उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना है। एली एक बहुत बुरा याजक था, लेकिन उसकी भी जरूरत थी एली की, क्योंकि समूएल एक बड़ा अच्छा नबी बना। क्यों? क्योंकि एली का न्याय किया गया, लेकिन उसको एली की जरूरत थी, जबकि वो पापी था, बहुत घोर पापी था। हम सबको सबकी जरूरत है। आपको क्या करना है? आपके पास्टर क्या कर रहे हैं? आप चर्च आइए, उनसे सीखिए। आपका काम है वापस आना। आमीन। और तब पौलुस ने क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। आज मैं आपको बोलती हूँ, आप उद्धार चाहते हैं? करिए मेरे पीछे पीछे प्रार्थना। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उद्धार की योजना के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा है, और इस उद्धार की योजना के लिए जो फिर से हमें आपका बेटा और बेटी बना देते हैं।
प्रभु हम आपके सामने हाथ जोड़ के कांपते हुए माफी मांगते हैं हर उस पाप की जो हमने जानबूझ के किया है, अनजाने में किया है, कमजोरी में किया है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें उद्धार दीजिए। यीशु मसीह हमारे मन में आ जाइए, हमारे प्राण की हर चोट को चंगा कर दीजिए और हमारे दिल में रहिए यीशु मसीह। और हमारी घनिष्ठ मित्रता हमारे पिता परमेश्वर से करा दीजिए और हमें पाप में ना चलने दीजिए। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करिए ताकि आगे से हम कोई पाप ना करें और एक नए जीवन को समझने पाए, बाइबल पढ़ने पाए, प्रार्थना करने पाए, चर्च जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपने मेरे साथ ये प्रेयर करी है तो आपका उद्धार हो गया। अब आप भी विश्वासियों के साथ साथ चर्च जा सकते हैं। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को, उसके घर के सभी लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। जब उद्धार होता है तो वचन सुनने आ जाइएगा चर्च। आमेन। बोलिए, मैं उद्धार पाया हुआ विश्वासी हूं और मैं भाग करके अपने चर्च जा रहा हूं वापस और मैं वचन सुन रहा हूं। आमीन। और देखिए पौल को कितने घाव पड़े थे, राइट? कितना मारा गया था। प्रभु का काम करने के बाद, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के बाद, और जितने लोगों ने उन्हें मारा उनके मन में उनके विरोध में कुछ भी नहीं था। तब जब उन्होंने उद्धार का सुसमाचार प्रचार कर दिया और सारे धर्मी बन गए, तब जो दर्द पौल को और सिलास को मिला था उसके घाव की मल्लम पट्टी की गई। आज आपके अंदर जो भी घाव है, जो भी दुख है, पहले आप उन लोगों की सेवा करिए, लोगों को बचाइए जो दुखी हैं। परमेश्वर बड़े बड़े लोगों से आपकी मल्लम पट्टी करवाएंगे, आपकी चोटों को ठीक करवाएंगे, धो देंगे, जैसे जेलर ने उन लोगों के घावों को ठीक किया। और फिर जेलर उन्हें घर लेके गया और उनके सामने भोजन परोसा और बहुत आनंद मनाया कि मैं और मेरा घराना बच गया है। और ऐसे ही आपके साथ भी होगा। अगर आप वर्शिप करते रहेंगे और कूल रहेंगे, आपको पता होना चाहिए, चाहे मैं जेल के अंदर हूं, चाहे मैं जेल के बाहर हूं, मैं आजाद हूं। चाहे मैं मेरे घर में कुछ भी समस्या है या खुशी की समस्या या दुख की समस्या, मैं प्रभु के साथ आनंद में चलता हूं और मैं उनके साथ हूं और वो मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे। अंत में पौलुस ने तो और भी प्रचार किया, वो तो नहीं मरा। और ये टेस्टिमनी बाइबल में लिखे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा है और इससे बहुत सुकून पाया है कि जो पौल और सिलास के साथ हुआ। आज आप भी सुकून पा रहे हैं। बोलिए, हे परमेश्वर, मेरे सब घावों को आप चंगा कीजिए और मैं उठ खड़ा हूं ये देखता हुआ कि कितने लोगों को आनंद मिला है। मेरे सुसमाचार प्रचार करने से मैं खड़ा हो जाऊं यीशु मसीह के साथ और प्रचार करने पाऊं इस सुसमाचार को। यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार कैसे पा सकते हैं और उद्धार की जिंदगी में पवित्र आत्मा जी के साथ कैसे चल सकते हैं ताकि हम कभी भी पाप ना करें। और यहां पर लिखा है, उसके बाद उन कर्मचारियों ने उन्हें रिहा कर दिया। आप तो रिहा हैं, लेकिन रिहा होने की जरूरत नहीं थी। पौल और सिलास तो रिहा थे, उनका चर्च तो जेल में चल रहा था। कभी कभी परमेश्वर हमारा चर्च जेल में लगाएंगे और हमें हारना नहीं है, क्योंकि हम ही तो वहां जाकर के सारा हिला देंगे, अर्थक्वेक से, भूकंप से हिला देंगे, पवित्र आत्मा जी की प्रेजेंस से, पिता परमेश्वर के पैरों से हिला देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं आज के संदेश ने आपको बहुत प्रेरित किया है और इन प्रार्थनाओं ने भी। आप जाकर के इस मैसेज को दोबारा से सुन सकते हैं शुभ संदेश पे और फिर से एनकरेज हो सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान हैं, आप सब जगह हैं। आप अपने लोगों को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग खुश रहते हैं और वो आजाद हो चुके हैं मसीह में, वो कहीं भी जाकर के प्रचार कर सकते हैं और प्रभु उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आत्मा इतनी बलवंत है कि उनका शरीर उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। उनके शरीर को क्या हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर हमें भी पौलुस और सिलास की मेंटालिटी जैसा बनाइए, उनके जैसा बनाइए प्रभु हमें, और हम भी इतने ही आनंद में रहे कि हम हर सिचुएशन में वर्शिप करने पाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच इस कहानी के लिए, इस बाइबल के हिस्से के लिए, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, उसका 16 से 36 तक। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस टाइम एंड इस वचन के लिए थैंक यू होली स्पिरिट जो आपने आज हमें सिखाया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो भाइयों और बहनों, एनकरेज रहिए। मैं आपको ब्लेस करती हूँ और हमारे रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत से एनकरेजिंग मैसेजेस आपको वहां पर मिल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बातों पर आप चलेंगे।
आज के मैसेज से आपको ऐसी कौन सी बात टच करी, आप हमसे ज़रूर शेयर करिए। आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या एसएमएस भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।